जुलाई 24, 1989, एक बहुत ही वायलेंट तूफान के बाद वाली शाम। माउंट असाही डाके पूरी तरह से फॉग में डूबा हुआ था एंड उसके ऊपर उड़ रहा था एक सर्च हेलीकॉप्टर। तुम पूछोगे क्यों? वो सर्च हेलीकॉप्टर ढूंढ रहा था दो हाइकर्स को, दो हाइकर्स जो पिछली शाम आए थे जापान के माउंट असाही डाके की ट्रैक करने फ्रॉम टोक्यो। धीरे धीरे शाम से रात होने लगी थी। माउंट असाही डाके की सराउंडिंग्स धीरे धीरे काली होने लगी थी। तभी अचानक से इस सर्च हेलीकॉप्टर को एक चीज दिखती है। 3 किलोमीटर साउथ ऑफ माउंट असाही डाके इस सर्च हेलीकॉप्टर की लाइट पड़ती है एक SOS साइन पे। वो SOS साइन 19 लॉग्स से बनाया गया था जो 16 सेंटीमीटर वाइड थे। एंड सर्च हेलीकॉप्टर वाले रेस्क्यूअर्स ने सोचा कि ये तो बहुत अच्छी बात है कि इन हाइकर्स ने एक SOS साइन बनाया है जिससे उनको ढूंढने में आसानी होगी। यही सोचकर कि वो आसपास होंगे, उन्होंने अपनी सर्च आसपास स्टार्ट की। वो ढूंढते गए, ढूंढते गए, ढूंढते गए एंड अचानक उनको वो दो हाइकर्स मिल गए। ऑन द नॉर्थ साइड ऑफ माउंट असाही डाके उनको वो दो हाइकर्स एक केव से निकलते हुए दिखते हैं एंड वो दोनों बहुत ही पतले एंड वीक लग रहे होते हैं। सर्च हेलीकॉप्टर उन दोनों को ऊपर लेता है एंड उनको बचाकर ले जा रहा होता है। जो रेस्क्यू पुलिस उस सर्च हेलीकॉप्टर में होती है वो उन दोनों हाइकर्स को थैंक यू बोलते हैं फॉर द साइन दैट दे बिल्ड। एंड साइन सुनते ही उन दोनों हाइकर्स को समझ नहीं आता कि वो किस चीज की बात कर रहे हैं। दोनों हाइकर्स एक दूसरे को देखते हैं एंड बोलते हैं व्हाट साइन? वी डिड नॉट बिल्ड अ साइन। एंड यहीं से स्टार्ट होती है जापान की सबसे स्ट्रेंज मिस्ट्री, द SOS साइन। माउंट असाही डाके से 6 किलोमीटर डाउन साउथ था वो SOS साइन। माउंट असाही डाके के हाइकिंग ट्रेल का जो एलिवेशन है और माउंट असाही डाके से साउथ साइड वाले ट्रेल का जो SOS साइन तक जाता है उसका डेविएशन जो है उन दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। एंड इस वजह से किसी को भी यही लगेगा कि वो जो SOS साइन है उसको बनाने के लिए अगर कोई जाता है तो उसको बहुत कड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी। एंड कड़ी मशक्कत के बाद उन 19 लॉग्स को कलेक्ट करके उस शेप में बनाना इज इन इटसेल्फ अ वेरी बिग टास्क। माउंट असाही डाके से उस SOS साइन तक जाने के बीच में प्रॉपर वेजिटेशन है, कोई प्रॉपर ट्रेल नहीं है एंड बीच में एक बहुत ही टर्बुलेंट चिबात्सु रिवर भी थी। एंड इतना सब कुछ करने के बाद अगर वो SOS साइन वहां पर है इसका मतलब someone is there in the mountains. A mystery was brewing in the mountains. जिस दिन उन दोनों हाइकर्स को रेस्क्यू किया गया था उसके अगले दिन एक सर्च पार्टी जाती है वहां पर देखने के लिए कि क्या कोई जिंदा इंसान है जो उनसे हेल्प मांग रहा है। लेकिन जो उनको वहां जाकर मिला वो उससे बिल्कुल ऑपोजिट था। उस SOS साइन से थोड़े ही दूर एक ह्यूमन बॉडी के रिमेन्स थे एंड वो ऐसा लग रहा था जैसे वाइल्ड लाइफ एनिमल्स ने खाया हुआ है। एंड उसके साथ साथ उसके थोड़े ही दूर एक बैकपैक था। उस बैकपैक में एक वॉकमैन था, 4 टेप्स थी, टूथपेस्ट था, एक सोप बार था और एक टॉवल था। जो आसपास के लोग हैं उन लोगों ने यही बोला कि माउंट असाही डाके के एरिया में बहुत ज़्यादा थंडरस्टॉर्म्स होते हैं एंड कहीं ना कहीं उस थंडरस्टॉर्म से बचने के चक्कर में उस इंसान की मौत हो गई होगी। लेकिन एक इंसान जिसने 19 बड़े बड़े लॉग्स को इकट्ठा करके उनको एक SOS साइन में तब्दील किया, वो इंसान नेचर के थ्रू मर जाए ये थोड़ी बार डाइजेस्ट नहीं होती। एंड शायद ये डाइजेस्ट होने वाली बात थी भी नहीं क्योंकि कहानी अभी काफी ज्यादा बची थी। ये चीजें ढूंढने के 2 दिन बाद असाहीकावा मेडिकल स्टूडेंट्स ने एक चीज पता की। उन्होंने बताया कि ये बॉडी रिमेन्स जो है वो एक फीमेल बॉडी रिमेन्स है। उस फीमेल की हाइट थी तकरीबन 5 फुट 3 इंच। उनका ब्लड टाइप वाज O। वो 20 to 40 इयर्स के बीच की एज की थी जब उनकी डेथ हुई। उनके फ्रैक्चर्ड बोन्स थे एंड उनकी डेथ पिछले 1 से 3 साल के बीच में हुई है। इसके अलावा और कोई इंफॉर्मेशन उनके बारे में उनको मिली नहीं। कुछ चीजें
सही नहीं बैठ रही हैं। ये ऊपर वाली वीडियो जो तुम देख रहे हो ये नेक्सपो के चैनल से है एंड तुम उनकी यूट्यूब वीडियो जाके चेकआउट कर सकते हो। उन्होंने इस वीडियो में एक चीज़ की थी जो कि था उन लॉग्स का वेट निकालना। तो अगर सिंगल लॉग का वेट तुम देखते हो तो वो 150 पाउंड से 450 पाउंड्स तक आता है। अब उसको अगर तुम 19 से मल्टीप्लाई करते हो तो वो क्लोज टू 2850 टू 7600 पाउंड्स के आसपास आता है। तो इसका मतलब ये था कि एक 5 फुट 3 फीमेल विथ फ्रैक्चर्ड बोन्स उन लॉग्स को काट कर लाकर उस SOS फॉर्म में लगाकर हेल्प मांग रही थी, या कोई और भी था जो उसके साथ वहां पर मरा था। इन्वेस्टिगेशंस बहुत जोरों शोरों से चल रहे थे एंड जो मेन एविडेंस था वो था वो टेप्स। उन टेप्स को एक्चुअली सुना गया एंड उसमें से कुछ ऐसी आवाजें आई। इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन होता है SOS हेल्प मी, आई एम स्टक ऑन द क्लिफ, SOS हेल्प मी, आई एम एट द लोकेशन वेयर द हेलीकॉप्टर फर्स्ट लेफ्ट मी, द सासा इज वेरी डीप एंड आई कांट क्लाइंब अप, प्लीज पिक मी अप हियर। इंटरेस्टिंग। यहां पे एक स्ट्रेंज बात नोटिस कर रहे हो तुम? इस इंसान ने कहीं पे भी हेल्प अस नहीं बोला, इट वॉज ऑलवेज हेल्प मी। ऐसा लगता है जैसे इस इंसान के साथ कोई था ही नहीं। एंड जब तुम इस चीज को पिछले उससे एविडेंस से मैच करो तो एक लड़की, एक 5'3" लड़की वॉज देयर एंड ये था एक मैन। अगर ये इंसान उस लड़की के बाद आया था तो इस इंसान को उसके रिमेन्स क्यों नहीं दिखे? एंड अगर वो लड़की इस इंसान के बाद आई थी तो इस इंसान के रिमेन्स कहां थे? इट वॉज एज इफ ये दोनों एग्जिस्ट तो करते थे लेकिन शायद एग्जिस्ट नहीं भी करते थे। 3 दिन बाद एक रिपोर्टर बाय द नेम ऑफ कोयो अबुरातानी वो जाते हैं उस साइट पर ये सोचकर कि शायद कहीं पुलिस से कुछ मिस तो नहीं हो गया। एंड जब वो सर्च करते हैं उनका शक सही निकलता है। पुलिस ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मिस कर दी थी एंड वो था एक गड्ढा। एंड उस गड्ढे में एक बैकपैक था एंड उस बैकपैक में से जो निकला वो तुम्हें, मुझे, हम सबको हैरान कर देगा। उस बैकपैक में थे 2 कैमरास, एक नोटबुक एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली एक लाइसेंस। एंड वो लाइसेंस था केंजी इवामुरा के नाम से। केंजी इवामुरा, ये नाम जरूर याद रखना क्योंकि ये बहुत काम आने वाला है आगे। 5 साल पहले 24 साल के केंजी इवामुरा निकल जाते हैं माउंट असाही डाके को हाइक करने। वो पहुंचते हैं एक छोटे से माउंटेन लॉज पे जहां पर वो एक रूम लेते हैं एंड वहां के ओनर से पूछते हैं कि माउंट असाही डाके सेफ है कि नहीं हाइकिंग के लिए। तो ओनर उनको ये बताते हैं कि वेदर बहुत खराब है एंड इस टाइम पे माउंट असाही डाके पे हाइक करना खतरे से खाली नहीं है। केंजी इस बात को नकार देते हैं क्योंकि उनको हाइकिंग बहुत पसंद होती है एंड वो निकल जाते हैं फॉर हाइकिंग माउंट असाही डाके। केंजी उसके बाद कभी वापस नहीं आए। डेज पास हो जाते हैं, वीक्स पास हो जाते हैं एंड ओनर वेट करते रहते हैं कि केंजी वापस आएंगे, लेकिन केंजी वहां से कभी वापस नहीं आए। पुलिस इस स्टोरी से फुली कन्विंस्ड होती है कि केंजी वहां पर गए, वो उधर फंस गए, SOS साइन उन्होंने बनाया, टेप्स रिकॉर्ड किए क्योंकि वो वहां से निकल नहीं पा रहे थे एंड जो बोन्स मिले थे वो केंजी के ही हैं। अब इस चीज को कंफर्म करने के लिए वो केंजी के घर जाते हैं
एंड वो ये भी कन्विंस थे कि केंजी के मम्मी पापा उनकी आवाज़ पहचान लेंगे। केंजी के मम्मी पापा ये भी कंफर्म कर देते हैं कि जो बैकपैक मिला था वो केंजी का ही है। केंजी एक एनिमे फैन थे एंड वो जो कैसेट्स मिली थी हमें, उन कैसेट्स में एनिमे टाइटल सॉन्ग्स थे। पुलिस बैठी होती है, केंजी के माँ बाप बैठे होते हैं एंड पुलिस कन्विंस्ड होती है कि केंजी के माँ बाप केंजी की आवाज़ पहचान लेंगे। एंड इसी कॉन्फिडेंस के साथ वो टेप रिकॉर्डर बीच में टेबल पर रखते हैं एंड प्ले करते हैं एंड उसमें से आवाज आती है केंजी की। केंजी के माँ बाप वो आवाज पहचान ही नहीं पाते हैं। केंजी की वो आवाज नहीं होती है। तो मतलब इतना सब कुछ जो हमने देखा, ये सारी चीजें जो हमने पता की, ये सारी चीजें गलत निकली। ये चीज होने के बाद ये न्यूज ग्लोबल न्यूज़पेपर्स में चली जाती है एंड फाइनली 1990 में पता चलता है कि वो बोन्स की आइडेंटिफिकेशन जो हुई थी वो गलत थी। वो बोन्स एक फीमेल के नहीं, एक मेल के थे एंड वो टाइप ओ ब्लड नहीं, टाइप ए ब्लड के थे। ऐसा लग रहा था कि सारा सच जानने के बाद भी हम सच से बहुत दूर थे। क्वेश्चंस अभी भी दिमाग में थे। कौन था वो इंसान जिसके बोन्स वहां मिले? किस इंसान में वो ताकत थी कि वो 19 लॉक्स से वो SOS का साइन बना सके? एंड वो इंसान कैसे वहां पहुंचा? आखिरी क्वेश्चन का जवाब हम अभी दे सकते हैं। अगर तुम उस जगह की लैंडस्केप देखो तो एक बहुत इंपॉर्टेंट लैंडमार्क है जो हमें जानने की जरूरत है। वो लैंडमार्क माउंट असाही डाके के ट्रेल में आता है। जब तुम हाइक कर रहे होते हो, एक ऐसी जगह आती है जो कि एक रॉक है जिसका नाम है सेफ रॉक। उस सेफ रॉक से तुम्हें राइट लेना होता है ताकि तुम हाइक में आगे बढ़ सको एंड यू रीच द टॉप ऑफ माउंट असाही डाके। लेकिन उससे जस्ट थोड़ी दूर एक सेम आइडेंटिकल रॉक है जिसका नाम रखा गया है फेक सेफ रॉक। एंड उस फेक सेफ रॉक से जब तुम राइट लेते हो, तुम सीधा पहुंचते हो उन वेटलैंड्स में जहां पर वो SOS का साइन बनाया गया था। तो अब हम एक काम करते हैं कि हम इस पूरी स्टोरी को एक साथ लाते हैं एंड इसको इस नजरिए से देखते हैं कि ये सारा जितना कुछ किया है ये सब केंजी ने किया था। तो केंजी आते हैं उस माउंटेन लॉज में। उस माउंटेन लॉज से केंजी जाते हैं हाइक पर एंड हाइक पर जब वो जाते हैं तो कुछ दूर जाकर वो सेफ रॉक की जगह फेक सेफ रॉक को एनकाउंटर करते हैं। वो उस फेक सेफ रॉक से राइट मुड़ जाते हैं एंड नीचे जाने लग जाते हैं। सामने एक क्लिफ आता है, वो क्लिफ से नीचे गिर जाते हैं एंड उनको फ्रैक्चर्स हो जाते हैं। अब फ्रैक्चर होने के बाद वो वहां पर चेबात्सु रिवर को क्रॉस करते हैं एंड पहुंचते हैं एग्जैक्टली वो जगह जहां पे उनकी डेथ हुई थी। उस जगह पे इतने फ्रैक्चर्स होने के बावजूद वो बनाते हैं वो SOS साइन एंड हेल्प का वेट करते करते वो मर जाते हैं। ये स्टोरी ठीक लग रही है लेकिन फैक्चुअली सही नहीं हो सकती। इसके फ्लॉज अगर मैं तुम्हें बताऊं, जो कि नेक्सपो ने अपनी वीडियो में बताए हुए हैं, बाकी सारी चीजें लेट्स से फॉल इन प्लेस एंड वो वेटलैंड्स तक पहुंच गए। लेकिन एक इंसान को वो लॉग्स को काट कर उस SOS साइन के फॉर्म में लगाने में कम से कम 2 दिन लगेंगे एंड वो 2 दिन विथ फ्रैक्चर बन जाते हैं 4 से 5 दिन। एंड उतने टाइम में विथ फ्रैक्चर केंजी नहीं कर सकते थे। लेकिन ये सारी चीजें करने के लिए तुम्हें काटने पड़ेंगे पेड़ एंड पेड़ काटने का कोई औजार उधर हमें नहीं मिला। एक एक्स या एक सॉ कुछ भी नहीं मिला। एंड अब हम फाइनली आते हैं एक फाइनल स्टोरी पर एंड ये स्टोरी शायद से इस पूरे सिनारियो को अच्छे से समझा दो। 24 साल के केंजी निकलते हैं माउंट असाही डाके को हाइक करने। वो एक माउंटेन लॉज पहुंचते हैं, वहां पर रूम लेते हैं। ओनर उन्हें मना करता है लेकिन वो फिर भी जाते हैं। जब वो हाइक के लिए जा रहे होते हैं, उनको रास्ते में एक और हाइकर मिलता है एंड वो दोनों साथ में जाते हैं। जब वो हाइक कर रहे होते हैं, उनको एनकाउंटर होता है वो फेक सेफ रॉक एंड वहां से वो राइट ले लेते हैं। अब राइट लेने के बाद केंजी गिर जाते हैं क्लिफ से, लेकिन जो दूसरे हाइकर होते हैं वो बचकर क्लिफ के थ्रू नीचे ट्रैवल करते हैं एंड केंजी को उठाकर चिबात्सु रिवर क्रॉस कर कर वेटलैंड्स में लेकर आते हैं। अब यहां पर मेन चीज होती है, उस सेकंड हाइकर के पास एक एक्स होती है
एंड उस एक्स से वो केंजी की बहुत लिमिटेड हेल्प लेकर उन ट्रीज को काटते हैं एंड वो SOS साइन बनाते हैं। अब डेज निकलने लग जाते हैं, कोई नहीं आ रहा होता है, तो केंजी के टेप रिकॉर्डर में वो दूसरे हाइकर अपनी वॉइस रिकॉर्ड करते हैं एंड वही वो रिकॉर्डिंग है जो हमें टेप्स में मिलती है। अब क्योंकि इतने दिन निकल जाते हैं तो केंजी के साथ में जो हाइकर होते हैं, क्योंकि वो एक अच्छे कंडीशन में होते हैं, वो केंजी को वहां पर बिठाकर जाते हैं रेस्क्यू के लिए। एंड यहीं पे एक सैड एंडिंग होती है जहां की केंजी इधर किसी एनिमल का शिकार हो जाते हैं एंड जो रेस्क्यू के लिए हाइकर गए हैं वो 3-4 दिन में स्टारवेशन के थ्रू मर जाते हैं या उनको कोई वाइल्ड एनिमल खा जाता है, क्योंकि उनकी बॉडी कभी नहीं मिलती है। एंड हमें वेटलैंड्स में कोई औजार नहीं मिलता है, क्योंकि वो जो दूसरे हाइकर थे वो अपने साथ वो सारी चीज़ें लेकर गए थे, लेकिन उनकी बॉडी आज तक कभी नहीं मिली। अब ये पूरी स्टोरी कन्विंसिंग तभी बन सकती है अगर एक सेकंड हाइकर वहां हो, वरना इस स्टोरी का कोई सेंस नहीं बनता है। एंड इसीलिए ये स्टोरी है जापान की वन ऑफ द स्ट्रेंजेस्ट अनसॉल्व्ड मिस्ट्रीज, द SOS साइन।